नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अमृत मंथन बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। चतुर्थ प्रवचन। श्री राम शरणम मम। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से भगवान श्री राघवेंद्र के द्वारा भरत समुद्र के मंथन से जो अनेक रत्न प्रकट हुए, उन रत्नों की शोभा को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। 14 वर्ष के वियोग को मथानी बनाकर प्रभु ने भरत समुद्र का मंथन किया और उस मंथन का अंतिम परिणाम प्रेम के अमृत का प्राकट्य है। समुद्र में से जैसे अमृत के साथ साथ और भी 13 रत्न प्रकट हुए थे, इसी प्रकार से जब भरत समुद्र का मंथन किया गया तो उसमें प्रेम का अमृत तो प्रकट हुआ ही, किंतु साथ ही साथ और भी अनगिनत रत्नों का जन्म हुआ। यद्यपि समुद्र में से तो केवल 14 रत्न ही निकले, पर भरत के चरित्र में से जितने रत्न निकले उनकी गणना करना संभव नहीं है। यद्यपि जब श्री भरत की तुलना समुद्र से की गई तो ऐसा लगा कि इस समुद्र में भी 14 रत्न होंगे, किंतु इसका खंडन करते हुए कहा गया कि नहीं नहीं, श्री भरत जो हैं वह तो निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरतु भरत सम जान, कही सुमेरु किसेर सम, कवि कुल मति समुचान। भरत के गुण वस्तुतः असीम हैं तथा उन असीम गुणों में प्रथम मंथन में धर्म के जिस तत्व का प्राकट्य हुआ उसकी व्याख्या आपके सामने कल चल रही थी। आज भी हम उसके स्वरूप पर थोड़ा विचार करेंगे। अयोध्या की राजसभा में गुरु वशिष्ठ ने धर्म की जो व्याख्या प्रस्तुत की वह बड़ी ही मार्मिक और व्यापक थी। हमारे यहाँ वर्ण धर्म की जो परंपरा है उसका उन्होंने वर्णन किया, आश्रम धर्म का निरूपण किया और वर्ण तथा आश्रम धर्म के साथ साथ उन्होंने भक्ति की महिमा का वर्णन किया। भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने यह कहा कि भरत, तुम्हारे पिता तो इतने महान थे कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता था कि उनके समान महान व्यक्ति विश्व के इतिहास में कोई हुआ ही नहीं, और तुम उस महान पिता के पुत्र हो, इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम पिता के पथ का अनुगमन करो। गुरु वशिष्ठ का तर्क यह था कि पिताजी की 2 आज्ञाएं थी और उन 2 आज्ञाओं में से जब स्वयं श्री राम ने एक आज्ञा को स्वीकार कर लिया तो फिर दूसरी आज्ञा को स्वीकार करने का भार तुम्हारे ऊपर है। और भाई, तुम्हारे पिता ने जिस मार्ग को प्रशस्त किया, श्री राम ने जिस धर्म तथा जिस मर्यादा को अपने चरित्र में स्वीकृति दी, उसका कर्तव्य है कि तुम भी उस मर्यादा और धर्म के कार्य को आगे बढ़ाओ। तजे राम जे ही बच नहीं लागी, तनु परिहरेउ राम बिरहागी, नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रमाणा। जैसी की परंपरा है कि जब न्यायालय में किसी कानून को उद्धृत किया जाता है, उस समय किसी अन्य न्यायालय के पुराने फैसले भी उद्धृत किए जाते हैं कि इससे पहले भी न्यायालयों में इस विषय पर विचार हो चुका है और उस समय ऐसा निर्णय हो चुका है। इसी प्रकार चतुर बुद्धिमान गुरु वशिष्ठ ने पहले तो यह कहा कि तुम्हारे पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और फिर उसके साथ साथ उन्होंने यह जोड़ दिया कि तुमसे पहले भी जो व्यक्ति हुए हैं उन्होंने इसी धर्म का पालन किया है। यद्यपि तुम्हें तो ऐसी कोई आज्ञा भी नहीं दी गई कि जिसके पालन में कोई कठिनाई हो, तुम्हें तो केवल अयोध्या के सिंहासन पर बैठना है, पर तुमसे पहले जो महापुरुष हुए हैं उन्हें तो आज्ञाएं दी गई कि जो बड़ी अटपटी सी प्रतीत हो रही थी, पर फिर भी उन्होंने स्वीकार किया। और तब उन्होंने दृष्टांत देते हुए कहा कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, तनय जाति ही जीवन उदयु, पितु आज्ञा अग अजसु न भयु। परशुराम को पिता ने आज्ञा दी तो उन्होंने उनके आदेश से अपनी माँ का वध कर दिया। ययाति ने अपने पुत्र को आज्ञा दी तो उसने अपनी युवावस्था उनको दे दी। ऐसी परिस्थिति में जब इतने अनुचित प्रतीत होने वाले आदेशों को भी तुमसे पूर्ववर्ती महानुभावों ने स्वीकार किया है, तो फिर तुम इसे अस्वीकार करो, यह संगत नहीं है।
गुरु वशिष्ठ ने अत्यंत युक्ति संगत पद्धति से तर्क और प्रमाण के साथ साथ अपनी बात श्री भरत के सामने रखी। पर श्री भरत का दृष्टिकोण क्या है, यहीं पर उस शब्द की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा जो कल कथा के अंत में आपके सामने चल रहा था। गुरु वशिष्ठ प्रारंभ में जब तक भरत के व्यक्तित्व को नहीं समझ पाए तब तक वह उनको भावुक और भक्त के रूप में तो देख रहे थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ को ऐसा लगता था कि जैसे श्री भरत भावना के प्रवाह में बहकर धर्म एवं मर्यादा के मार्ग से हटने की चेष्टा कर रहे हैं। पर बाद में गुरु वशिष्ठ ज्यों-ज्यों श्री भरत को समझते गए और जब उन्होंने चित्रकूट में साथ रहकर पूरी तरह से भरत की गरिमा का अनुभव किया, तब उन्होंने अपना और भरत का अंतर केवल एक शब्द के द्वारा प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा कि भरत, तुमने मुझसे धर्म के विषय में जिज्ञासा प्रकट की है तो मैं मानता हूँ कि यद्यपि धर्म के विषय में गुरु के रूप में मैं ही प्रमाण हूँ, पर मेरी मान्यता यह है कि तुम्हारे व्यक्तित्व के द्वारा एक नई वस्तु का प्राकट्य हुआ। और तब उन्होंने धर्म शब्द के साथ एक शब्द और जोड़ दिया। यद्यपि धर्म शब्द का प्रयोग बहुधा अकेले किया जाता है, पर गुरु वशिष्ठ ने जब भरत के व्यक्तित्व की प्रशंसा की तो धर्म के साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है उस पर आप जरा ध्यान दीजिए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हो हई सोई। भरत, तुम जो समझोगे, जो कहोगे, जो करोगे, मेरी दृष्टि में वही धर्म का सार होगा। मानो गुरु वशिष्ठ ने अपना और भरत का अंतर इस वाक्य के द्वारा प्रकट कर दिया। गुरु वशिष्ठ ने यह स्वीकार किया कि भरत, जहाँ तक धर्म की बात थी वहाँ तक मेरा प्रवेश था, लेकिन धर्म का सार तत्व क्या है इसको तो केवल तुमने जाना। रामचरितमानस में धर्म और धर्मसार इन दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। गुरु वशिष्ठ यह स्वीकार करते हैं कि भरत के व्यक्तित्व में धर्म नहीं बल्कि धर्म का सार है। धर्मसार और धर्म में क्या अंतर है, इसे यद्यपि किसी दृष्टांत के द्वारा तो पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया जा सकता, पर समझाने के लिए इसको एक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आम के फल को यदि आप देखें तो उसमें 3 भाग होते हैं। आम के सबसे ऊपर छिलका है, बीच में रस और अंत में गुठली है, और तीनों में से किसी की उपयोगिता कम नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि आम के ऊपर छिलका ना हो तो उसका रस गंदा हो जाएगा, उसका रस बह जाएगा। इस प्रकार आम छिलके के द्वारा ही सुरक्षित है। अगर रस के अंतराल में गुठली ना हो तो नए वृक्ष उत्पन्न नहीं होंगे। आप गुठली को भूमि में डाल दीजिए तो उस गुठली से नया वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा। और इस दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि आम के तीनों भाग अत्यंत उपयोगी हैं। लेकिन इतना होते हुए भी अगर कोई ऐसी बुद्धिमत्ता दिखावे कि तीनों वस्तुओं को उपयोगी मानकर तीनों को ही खा जाए तो उसे आप मनुष्य कहेंगे कि पशु। इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि ये तीनों उपयोगी तो हैं, लेकिन इस उपयोग का अर्थ यह नहीं हुआ कि तीनों को खा लेना चाहिए। और भाई, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें कि जो छिलके और गुठली को तो खा जाए परंतु रस को फेंक दे, तब तो यही मानना पड़ेगा कि वह पशु से भी गया बीता है। उसके लिए तो पशु शब्द कहना भी अनुपयुक्त है। किंतु धर्म की तुलना अगर एक आम के फल से की जाए तो उसमें भी आम की तरह 3 भाग हैं। धर्म में एक छिलका है, एक गुठली है और एक रस है, किंतु 3 वस्तुओं का स्वरूप क्या है, आइए इस पर भी थोड़ा विचार करें। जब भी धर्म का उपदेश शास्त्र के द्वारा, व्याख्याता के द्वारा अथवा किसी प्रमाण के द्वारा दिया जाएगा तो शब्द के माध्यम से ही दिया जाएगा। धर्म की व्याख्या जब की जाएगी तो शब्द के माध्यम से ही की जाएगी। अतः शब्द ही छिलका है। और धर्मशास्त्रों ने बहुधा यह किया है कि जब भी वे किसी धर्म का उपदेश देते हैं तो इसके साथ साथ मनुष्य को यह भी लोभ दिखाते हैं कि अगर इस धर्म का पालन करोगे तो इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। और क्या मिलेगा, बस वही गुठली है, और मध्य में जो धर्म का वास्तविक रहस्य है वही उस आम का सार है। गुरु वशिष्ठ की वाणी में भी ये तीनों विद्यमान हैं। छिलका भी है, गुठली भी है और रस भी है। श्री भरत के व्यक्तित्व की विशेषता यह है कि जब वे धर्म की व्याख्या करते हैं तो छिलके और गुठली को अलग करके जो वस्तुतः धर्म का वास्तविक रस है उसी को व्यक्त कर देते हैं।
और उसी की अभिव्यक्ति उनके चरित्र में होती है। किंतु गुरु वशिष्ठ के वाक्य को देखिए तो उसमें छिलका शब्द मिलेगा, जिसके माध्यम से उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन। उचित और अनुचित का विचार छोड़कर जो पिता के वचनों का पालन करता है, यह तो हुआ शब्द, और अंत में गुठली क्या है, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपति ऐन। भरत, जो लोग पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं वे अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं, यह गुठली है। श्री भरत न तो छिलके में उलझे न गुठली में, उन्होंने तो धर्म का जो मूल रस है बस उसी को प्रकट कर दिया। इसका अभिप्राय है कि भाई केवल शब्द धर्म नहीं है, भले ही वह धर्म शब्द के माध्यम से ही प्रकट किया जाए। अतः यह आवश्यक है कि व्यक्ति शब्दों में ही ना उलझे, किंतु कोई व्यक्ति ऐसा भी न मान बैठे कि शब्द सर्वथा त्याज्य है। आम के छिलके को अलग करके जैसे हम लोग रस की उपलब्धि करते हैं, ठीक इसी प्रकार से यह अत्यंत आवश्यक है कि जो शब्द कहा गया है उसके वास्तविक तात्पर्य पर विचार करें। अगर व्यक्ति शब्द को ही धर्म मान लेगा तो अनर्थ की सृष्टि होगी। इसीलिए मानस में एक ही संदर्भ में प्रसंगों में अलग अलग मत प्रतीत होते हैं। रामचरितमानस में जब यह प्रश्न किया गया कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, तब एक प्रसंग में तो यह कहा गया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और केवल यही पंक्ति होती तब तो कोई विवाद ही नहीं था। लेकिन दूसरे प्रसंग में जब यह प्रश्न किया गया कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, तो यह कहा गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है तथा दूसरे को पीड़ा देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। और तब यह लगता है कि ये दोनों वाक्य तो परस्पर विरोधी हुए, क्योंकि एक वाक्य में कहा गया कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है तथा दूसरे वाक्य में कहा गया कि परोपकार को सबसे बड़ा धर्म बताया गया। ऐसी परिस्थिति में यदि कहीं दोनों धर्मों में तुलना करने का अवसर आवे, तब हम सत्य को अधिक महत्व दें या कि हित को। और इसका सामंजस्य महाभारत में भगवान कृष्ण के उस वाक्य में आता है कि जिसमें वे यह व्याख्या करते हैं कि सत्य क्या है। साधारण व्यक्ति बहुधा उस शब्द के संदर्भ में सत्य शब्द का प्रयोग करता है कि जो शब्द मुंह से निकलता है। साधारणतया व्यक्ति के मन में सत्य की यही परिभाषा है कि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर दृढ़ है वह सत्यवादी, और जो अपने शब्दों पर दृढ़ नहीं है वह असत्यवादी है। लेकिन भगवान कृष्ण जो सत्य की व्याख्या करते हैं उसको यदि दृष्टिगत रखकर विचार करें तो रामायण में जो दोनों वाक्य हैं उनका सामंजस्य हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सत्य की परिभाषा में केवल शब्द नहीं लिया जाता। इसका मूल सूत्र आपको महाभारत में मिलेगा, जहां भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं। युधिष्ठिर उस समय सत्यवादी एवं सत्यनिष्ठ के रूप में प्रसिद्ध थे, और जब युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण सत्य का उपदेश देते हैं तो इसका सीधा सा अभिप्राय है कि मानो वे यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में सत्य की जो प्रतिष्ठा हुई है, वास्तविक सत्य उससे आगे है। उस समय उन्होंने यही सूत्र दिया, यदि भूत हितम अत्यंतम। युधिष्ठिर, जिसमें प्राणों का परम हित है, बस वही सत्य है। और भाई यह कसौटी जरा सावधानी से समझने की है। भगवान कहते हैं कि शब्द सत्य नहीं है, सत्य वस्तुतः कल्याण का नाम है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसीलिए धर्म के संदर्भ में गीता में एक शब्द जोड़ दिया गया और ठीक वही शब्द रामायण में भी जोड़ा गया। गीता में स्वधर्मे निधनम श्रेयः कहकर भगवान ने धर्म के साथ एक शब्द जोड़ दिया, स्व। और रामचरितमानस में भी भगवान श्री राघवेंद्र धर्म के साथ यही शब्द जोड़ते हुए कह देते हैं कि निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। और भाई यह निज धर्म का अर्थ क्या हुआ, स्वधर्म का अर्थ क्या हुआ? इसे दृष्टांत के रूप में यदि हम यूँ कहें कि जैसे डॉक्टर या वैद्य के पास रोगी जब जाए तो उस डॉक्टर या वैद्य का धर्म क्या है, उसका सत्य क्या है? अगर केवल शब्द को सत्य मानता हो तो जो बात जैसी है उसको वैसा कह देना ही सत्य मानता हो, तो वह रोगी के सामने यह कह सकता है कि तुम तो अब मरने ही वाले हो या तुम्हारा रोग सर्वथा असाध्य है।
और ऐसा कहकर वह अनुभव कर सकता है कि मैंने सत्य की रक्षा की। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के वाक्य को यदि आधार मानकर विचार करें तो इसका तात्पर्य है कि वस्तुतः रोगी उस समय डॉक्टर या वैद्य की सत्यवादिता की परीक्षा लेने के लिए नहीं गया है, वरन वह तो अपनी स्वस्थता प्राप्त करने के लिए गया था। इसीलिए उस समय डॉक्टर का स्वधर्म रोगी को स्वस्थ बनाना है। उसको ऐसी बात सुना देना नहीं है कि जिससे बेचारा स्वस्थ होने के स्थान पर यदि कल मरता हो तो आज ही मर जाए। इसका अभिप्राय हुआ कि अगर उन्होंने केवल शब्द रूपी सत्य का ही प्रयोग किया तो मानो उसने अपने झूठे सत्य को ही सत्य मान लिया, पर वस्तुतः उसका जो स्वधर्म था उसको उसने भुला दिया तथा उसका सत्य वस्तुतः रोगी के लिए घातक हो गया। इसीलिए उसका सत्य वास्तविक सत्य नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण की परिभाषा के संदर्भ में यदि विचार करके देखें तो हमें यह लगेगा कि रामचरितमानस में जो दोनों बातें कही गई हैं वे तो परस्पर विरोधी हैं ही नहीं। एक प्रसंग में कहा गया कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है और दूसरे प्रसंग में हित को सबसे बड़ा धर्म बताया गया, किंतु महाभारत में दोनों का सामंजस्य करते हुए कहा गया कि सत्य और हित जो है वे परस्पर दो वाक्य होकर भी दोनों एक ही सत्य के दो नाम हैं। इसीलिए मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है मानस के कुछ ऐसे वक्ताओं में से जिनके द्वारा कभी कभी बड़े विचित्र से अर्थ कर दिए जाते हैं। रामचरितमानस में एक पंक्ति आती है कि जिस समय भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, मैंने तो निर्णय किया है कि जही सायक मारा मैं बाली तही सर हतौ मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, इस सुग्रीव का भी कल उसी बाण से मैं वध करूंगा। हमारे कई पुराने वक्ताओं को बड़ी चिंता हो जाती थी कि भगवान राम तो बड़े सत्यवादी हैं और सत्यवादी होकर यदि यह कहा जाए कि भगवान राम ने यह वाक्य कहा तो भगवान राम सत्यवादी सिद्ध नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने सुग्रीव को नहीं मारा। इस प्रकार उनका शब्द झूठा हो गया और तब बहुधा लोग बेचारे खींच तान कर अर्थ बदल देते हैं जिससे कि राम की सत्यवादिता बनी रहे। इसीलिए पुरानी परंपरा में अर्थ कर दिया जाता था कि भगवान राम ने यह थोड़े ही कहा था कि मैं सुग्रीव को मारूंगा, अपितु प्रभु ने तो यह कहा था कि जही सायक मारा मैं बाली तेही सर हतौ मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से मैं कल सुग्रीव को मार दूंगा तो लोग मुझे मूर्ख कहेंगे। ऐसा कहकर वक्ता लोग यह संतोष दिलाते थे कि राम सत्यवादी हैं तथा राम का सत्य बच गया। पर यह चिंता तो धर्म के तत्व को न समझ पाने के कारण ही की गई, क्योंकि श्री राम की दृष्टि में अगर शब्द ही सत्य होता तो सचमुच भगवान राम भी यही करते। लेकिन भाई, प्रभु के सत्य का तो रूप ही कुछ भिन्न है। दृष्टांत के रूप में इसे हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में अगर फोड़ा हो जाए और वह डॉक्टर के पास जाए तथा डॉक्टर उससे यह कहे कि कल हम शल्य क्रिया के द्वारा तुम्हारे फोड़े को काट देंगे, किंतु संयोग से अगर यह फोड़ा आज ही फूटकर अपने आप ठीक हो जाए और रोगी यदि दूसरे दिन डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुँचे और तब डॉक्टर यदि यह कहे कि तुम्हारा रोग तो अच्छा हो गया है पर मुझे तो अपने सत्य की रक्षा करने के लिए तुम्हारा फोड़ा काटना ही पड़ेगा, तब उस डॉक्टर की सत्यवादिता को कौन रोगी स्वीकार करेगा। डॉक्टर का उद्देश्य तो केवल रोगी को स्वस्थ बनाना था, न कि उसके किसी अंग विशेष को काटना। भगवान राम जब यह कहते हैं कि मैं कल सुग्रीव को उसी बाण से मारूंगा, तब प्रभु का तात्पर्य यही था कि अगर कल के पहले वह संभल जाता है तो मारने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान राम ने शब्द के माध्यम से धर्म को न पकड़कर शब्द के वास्तविक उद्देश्य के माध्यम से सत्य की रक्षा की। तो भाई, यह आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि शब्द स्वयं माध्यम होते हुए भी शब्द ही सत्य नहीं। दोनों संदर्भों में धर्म का सार तत्व क्या है, इसको अगर व्यक्ति जानना चाहता है तो वह समझ ले कि जो श्री भरत जी के व्यक्तित्व में प्रकट हुई। रामचरितमानस में गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत के लिए धर्म के साथ सार शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है कि समुझब कहब करब तुम जोई धर्म सार जग हो ही सोई।
और महाभारत में भी यही शब्द कहा गया कि श्रुति विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्नः नैको मुनियस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वम। वहाँ पर केवल धर्म का ही प्रयोग न करके धर्म के तत्व शब्द का प्रयोग किया गया। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। इस शब्द से लगता है कि धर्म तो जैसे खुला हुआ है, प्रत्यक्ष है। किसी से पूछ दीजिए कि सत्य क्या है तो वह 10 वेद वाक्यों को उद्धृत कर देगा, शास्त्र की 10 पंक्तियों को उद्धृत कर देगा, कहेगा कि धर्म के 10 लक्षण हैं। लेकिन महाभारत में युधिष्ठिर यह कहते हैं कि नहीं नहीं, धर्म का जो तत्व है वह तो गुफा में छिपा हुआ है। धर्म तो भले ही स्पष्ट हो, प्रकट हो, पर धर्म का सार वस्तुतः अंतराल में छिपा हुआ है। इस संदर्भ में भगवान राम तथा श्री भरत के धर्म की कसौटी क्या है, इस पर यदि आप विचार करें तो आपको यह लगेगा कि गुरु वशिष्ठ ने जितने दृष्टांत दिए उन दृष्टांतों को श्री भरत ने अपने स्वार्थ के पक्ष में स्वीकार नहीं किया। किंतु यदि गुरु वशिष्ठ यह कहते कि भरत, धर्म की जिस व्याख्या को स्वयं श्री राम ने स्वीकार किया, क्या तुम उनके भक्त तथा उनके भाई होकर भी धर्म की उस व्याख्या को स्वीकार नहीं करोगे? श्री भरत का क्या उत्तर होगा? आइए थोड़ा इस पर विचार करें। रामचरितमानस में आपको यह बहुत बड़ी विचित्र सी बात लगेगी कि श्री भरत तथा श्री लक्ष्मण जी में वैसे तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, लेकिन अगर आप विचार करके देखिए तो सिद्धांततः दोनों में कोई अंतर नहीं है। यद्यपि सिद्धांततः तो अंतर नहीं है, परंतु इतना होते हुए भी दोनों के बोलने की शैली में अंतर है। जब भगवान राम श्री लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि तुम गुरु, माता और पिता की सेवा करो, तो लक्ष्मण जी एक वाक्य में उत्तर देते हुए कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानो काहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। महाराज, मैं गुरु, माता, पिता किसी को नहीं जानता, मेरे तो स्वामी एकमात्र आप हैं। किंतु दूसरी ओर श्री भरत के चरित्र पर आप विचार कीजिए। यद्यपि लक्ष्मण जी ने तो कह दिया कि मैं गुरु, पिता और माता किसी को नहीं मानता, परंतु व्यवहार में यदि देखें तो श्री भरत जी ने भी गुरु, पिता और माता किसी की बात नहीं मानी। गुरु वशिष्ठ ने जो कहा उसे भी नहीं माना, पिताजी ने जो आदेश दिया उसे भी नहीं माना, और उससे बढ़कर साक्षात ईश्वर ने जो कहा उसे भी स्वीकार नहीं करते हैं। गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत के कान में धीरे से कह दिया कि भरत, ध्यान रखो, तुम जब सिंहासन पर बैठ जाओगे तो जानते हो कि सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको होगी? तो उन्होंने कहा, सुनि सुख लहब राम बाई देही, अनुचित कहब न पंडित केही। तुम्हारे सिंहासन पर बैठने से सबसे अधिक प्रसन्नता अगर किसी को होगी तो वे हैं श्री राम और सीता, तथा संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे इस कार्य को अनुचित नहीं कहेगा। और भाई, जिसे गुरु का समर्थन प्राप्त हो, पिता का समर्थन प्राप्त हो, माता का समर्थन प्राप्त हो तथा साक्षात ईश्वर का समर्थन प्राप्त हो, तो फिर अब रह ही क्या गया? परंतु श्री भरत कितने कोमल तथा कितने कठोर हैं। कठोर तो इतने हैं कि इतना तर्क युक्त, इतना दृष्टांत युक्त वाक्य कहने पर भी प्रभावित नहीं हुए, किंतु कोमल इतने हैं कि इसका स्पष्टीकरण देते हुए गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी है। श्री भरत और लक्ष्मण जी के वाक्य में जो अंतर है, रामायण में उसको सत्य और शील के संदर्भ में रखा जा सकता है। श्री भरत के व्यक्तित्व में सत्य और शील का सामंजस्य है, और लक्ष्मण जी के चरित्र में सत्य तो है पर वहाँ शील का सामंजस्य नहीं है। इन दोनों के व्यक्तित्व में यही अंतर है। उस सत्य और शील के सामंजस्य को यदि दृष्टांत के रूप में देखें तो यूँ कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध घी में मैदे की जलेबी बनावे तो यद्यपि मैदा भी बहुत अच्छा है तथा जिस घी में जलेबी बनाई गई वह भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इस मैदे की जलेबी को घी से निकालकर तुरंत ही किसी के सामने खाने के लिए परोस दिया जाए तो चाहे कितने भी शुद्ध घी की बनी हुई वह जलेबी क्यों ना हो, परंतु व्यक्ति को तो वह बड़ी ही रूखी तथा न खाने योग्य प्रतीत होगी। लेकिन उसी जलेबी को परोसने से पहले अगर शीरे में डुबो दिया जाए तो व्यक्ति उसी के दिव्य स्वाद का अनुभव करेगा। इसी प्रकार सत्य तो शुद्ध घी की जलेबी है, लेकिन शील जो है वह तो रस का स्रोत है।
इसका अभिप्राय है कि सत्य को जब शील में डुबोकर परोसते हैं तो सत्य बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा मधुर लगता है। और श्री भरत की यही विशेषता है कि यद्यपि श्री भरत अपने उत्तर में सबकी बात काटने जा रहे हैं, परंतु जब उत्तर देने चले तो सबसे पहले उन्होंने सबके सामने सिर झुका लिया तथा हाथ जोड़ दिए। भरत कमल कर जोरी, धर्म धुरंधर धीर धरी। और क्या कह रहे हैं? बोले देत उचित उत्तर सबहि। सबको उचित उत्तर दे रहे हैं, सबकी बात काट रहे हैं, लेकिन कैसे? बोले वचन अमीर जनु बोरी, और तब देत उचित उत्तर सबहि। पहले अमृत अपने शील में, रस में उस सत्य को डुबो देते हैं तथा उसके पश्चात श्री भरत उस बात को रखते हैं। किंतु श्री भरत क्या रखते हैं और उनकी दृष्टि क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि जो दृष्टि श्री भरत की है, मूलतः वही दृष्टि भगवान राम की है। क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र ने भी शब्द को महत्व नहीं दिया और न ही श्री भरत ने शब्द को महत्व दिया। जिस समय भगवान श्री राम वन चले गए तो महाराज श्री दशरथ जी ने सुमंत को बुलाकर कहा कि मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम रथ लेकर जाओ और राम को रथ पर बैठाकर 4 दिन वन में घुमाकर पुनः वापस अयोध्या लौटा ले आना। रथ चढ़ाई दिखराई बनू, फिरे हूँ गए दिन 4। तथा आगे चलकर सुमंत ने गंगा के किनारे भगवान राम के सामने पिताजी का यह आदेशात्मक प्रस्ताव रखते हुए कह दिया कि पिताजी ने आपसे 14 वर्ष बन जाने के लिए तो अपने मुंह से कभी कहा नहीं। केवल कैकई के सामने वे मौन रह गए और आपने उनके मौन को स्वीकृति का लक्षण मान लिया। पर मुझसे उन्होंने स्वयं यह कहा है कि मैं आपको 4 दिन में लौटा कर ले आऊं। तो ऐसी परिस्थिति में आपका यह कर्तव्य है कि आप पिताजी की आज्ञा को स्वीकार करें। और अगर तर्क की दृष्टि से देखें तो भगवान राम को तत्काल स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि पिताजी ने यह दूसरी आज्ञा स्वयं अपने मुंह से दी है। और अगर किसी ने पहले कोई आदेश दिया भी हो किंतु बाद में अपनी आज्ञा में संशोधन कर दिया हो, तो जो संशोधित आज्ञा है वह माननीय है। ऐसी परिस्थिति में विचारणीय प्रश्न आवश्यक है कि जब महाराज दशरथ ने स्वयं इस तरह से अपनी आज्ञा में संशोधन कर दिया हो, तो फिर भगवान राम 4 दिन के लिए वन में घूमकर वापस लौट क्यों नहीं गए? तथा इस प्रकार का कार्य करने के बाद भी श्री राम को हम इतना धर्मात्मा या पिता का भक्त क्यों कहते हैं? पिता के आदेश को भगवान श्री राघवेंद्र ने क्यों नहीं स्वीकार किया? इसमें भगवान राम का अपना तर्क है और श्री भरत ने भी उसे स्वीकार नहीं किया, उसमें उनका तर्क दूसरा है। श्री भरत जी की मान्यता यह है कि धर्म की जो व्याख्या भगवान राम ने की अथवा अन्य लोग जो कर रहे हैं वह उनका स्वार्थ तो हो सकता है, पर मेरा स्वधर्म, मेरी व्याख्या वह नहीं है जो प्रभु की व्याख्या है। प्रभु की व्याख्या 2 सूत्रों पर आधारित है। एक सूत्र तो यह है कि भगवान श्री राम ने सुमंत जी से जब यह बात सुनी तो प्रभु ने सुमंत जी के हाथ पकड़ लिए और बड़े प्रेम से कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धर्म का उपदेश दूं, यह तो बड़ी धृष्टता होगी, क्योंकि तात धर्म मत तुम सब सोधा। किंतु भगवान राम ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत देते हुए कहा कि सिवि दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजेती हूँ पुर अपजस उछावा। शिवी दधीच और हरिश्चंद्र ने भी तो धर्म के लिए बड़े से बड़ा कष्ट उठाया है, और मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस एक वाक्य में ही भगवान राम ने धर्म का सूत्र दे दिया। और आप भी धर्म की व्याख्या करते समय वही कसौटी बना लीजिए जो भगवान राम तथा श्री भरत ने बनाई, और वह कसौटी यह है कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य को त्याग की प्रेरणा देना है, न कि मनुष्य के स्वार्थ का समर्थन करना। और इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि भाई, अगर आपको यह लगता है कि धर्म का उद्देश्य स्वार्थ का समर्थन है, तो इसके लिए न तो शास्त्र लिखने की आवश्यकता थी और न ही ग्रंथ लिखने की, क्योंकि वह तो मनुष्य के स्वभाव में स्वतः ही है। उसके मन में स्वभाव से ही स्वार्थ के समर्थन की बात आती है। और भाई,
व्यक्ति के मन में सहज रूप से स्वार्थ की जो बात आती है, अगर धर्म भी इसी स्वार्थ का समर्थन करे तो फिर धर्म की कोई उपयोगिता नहीं है। धर्म का उद्देश्य तो नियंत्रण है। धर्म का उद्देश्य तो यही है कि हमारा और आपका मन सहज रूप से जिस ओर जाता है, धर्म हमारे मन को उस दिशा से ही हटाकर सही दिशा प्रदान करे। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब हमारे सामने दुविधा आवे कि धर्म की कौन सी व्याख्या सही है, तब उसकी एक ही कसौटी है। तथा रामचरितमानस के अनुकूल धर्म का सार भी यही है कि जिस व्याख्या से अपने स्वार्थ का समर्थन होता है, उसको हम स्वार्थ के समर्थन के रूप में भले ही कहें, पर उसको हम यह न कहें कि यह धर्म का तत्व है। तथा जिस व्याख्या से हमारे जीवन में त्याग और दूसरों के लिए कष्ट उठाने की प्रेरणा हो, वही धर्म की सच्ची व्याख्या है। भगवान श्री राघवेंद्र ने सुमंत जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप ही बताइए कि मुझसे पहले जितने धर्मात्मा हुए हैं, उन्होंने धर्म की वही व्याख्या तो स्वीकार की कि जिससे उनको त्याग करना पड़े। किंतु आप यह विचार करके देखिए कि इस समय आप जो आदेश देकर आए हैं, वह धर्म के सार की दृष्टि से, धर्म के तत्व की दृष्टि से ठीक है कि नहीं। और जब सुमंत जी कहते हैं कि यह तो पिताजी की आज्ञा है, तो भगवान राम उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि 14 वर्ष की जो आज्ञा दी है पिताजी ने, वह तो संविधान तथा धर्म के अनुकूल है, क्योंकि उन्होंने कैकेयी अम्बा को वचन दिया था तथा सत्य के नाते उनका कर्तव्य था कि माँ को दिए हुए वचनों को वे पूरा करें। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 14 वर्ष जो बन जाने की आज्ञा मौन रह कर दी, वह तो धर्म के बिल्कुल अनुकूल थी। इसीलिए मैंने उस आज्ञा को स्वीकार किया। परंतु जब सुमंत जी ने कहा कि आप इस दूसरी आज्ञा को स्वीकार क्यों नहीं करते, तो भगवान राम ने सुमंत जी से कहा कि 14 वर्ष की आज्ञा तो पिताजी ने धर्म के अनुकूल दी थी, परंतु 4 दिन की आज्ञा पिताजी ने नहीं, वह तो पिताजी की ममता ने दी है। मैं पिताजी की धर्म की बात मानूंगा, ममता वाली बात नहीं मानूंगा, क्योंकि पिताजी ने जब यह आदेश दिया तब उनके मन में यह ममता उमड़ आई कि राम को वन में कितना कष्ट होगा, मेरी पुत्रवधू सीता को अत्यंत कष्ट होगा तथा लक्ष्मण को बहुत कष्ट होगा। और अगर हमारे पिताजी थोड़ी देर के लिए ममता से प्रेरित हो गए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम पिता के उस आदेश को माने जो धर्म संगत है, या पिताजी के उस आदेश को माने जिसमें उनकी ममता का हाथ है। इसीलिए भगवान श्री राघवेंद्र ने पिताजी का वही आदेश स्वीकार किया जिसके द्वारा वे वन में चले गए। दूसरी ओर गुरु वशिष्ठ के भुलावे में भरत जी नहीं आए। गुरु वशिष्ठ ने उनसे जब यह कहा कि भगवान राम ने पिताजी की एक बात मान ली तथा दूसरी तुम मान लो, परंतु श्री भरत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। श्री भरत का तात्पर्य यह है कि प्रभु ने तो वह बात मानी जिसमें उनको त्याग करना पड़ा, किंतु आप मुझसे वह आज्ञा मानने के लिए कह रहे हैं जिसमें ग्रहण करना है। महाराज, दोनों दृष्टांत बराबर कैसे हो गए? लगता है धर्म की कसौटी तो बदल गई, क्योंकि जैसे भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन जाने के आदेश को आप पिताजी का आदेश कह रहे हैं, इसी तरह से अगर आप मुझसे भी कहते कि भरत, तुमको तो पिताजी ने वन में 28 वर्ष रहने के लिए कहा, तो मैं तुरंत स्वीकार कर लेता। श्री भरत ने कहा, गुरुदेव, पिताजी ने जो आज्ञा दी उसके तो 2 भाग हैं। एक भाग में पिताजी का प्रभु को वन जाने का आदेश है तथा दूसरा भाग है मुझे राज्य स्वीकार करने का। और इन दोनों आज्ञाओं में अंतर है, क्योंकि एक में त्याग की आज्ञा है तो दूसरे में भोग की। जो त्याग की आज्ञा है उसे तो स्वीकार कर लेना चाहिए, पर जो भोग की आज्ञा है उसे स्वीकार करना यह धर्म की कसौटी नहीं है। श्री भरत ने उसकी व्याख्या कैसे दी तथा उनके तर्क क्या हैं, उसका आधार क्या है? तर्क 2 तरह के होते हैं, एक वकील का तर्क तथा दूसरा न्यायाधीश का तर्क। कानून की पुस्तक तो बिल्कुल एक ही होती है, उसमें कोई भेद नहीं होता, लेकिन कानून की पुस्तक एक होते हुए भी उसके व्याख्याकार 3 होते हैं, 2 वकील और 1 न्यायाधीश, तथा तीनों ही पंडित हैं। तथा कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि न्यायाधीशों की अपेक्षा
वकील अधिक पंडित, अधिक बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वकील चाहे कितना भी बुद्धिमान तथा पंडित क्यों ना हो, किंतु उसकी व्याख्या को प्रामाणिक नहीं माना जाता। न्यायालय में बुद्धिमान वकील अपनी बात को चाहे जितनी बुद्धिमत्ता से रखे, पर वह अंतिम निर्णय देने की क्षमता नहीं रखता है। उसको तो केवल अपना तर्क रखने का अधिकार मिला हुआ है, किंतु अंतिम निर्णय तो न्यायाधीश के हाथ में है। इसके संदर्भ में मुख्य प्रश्न यह है कि ऐसी कौन सी बाध्यता है कि इतनी बुद्धिमत्ता और पांडित्य के होते हुए न्यायाधीश के सामने वकील को खड़ा रहना पड़ता है तथा वह अपनी बात न्यायाधीश से मनवा भी नहीं सकता। और ऐसी बाध्यता का जो रहस्य है, जो सूत्र है, वही धर्म का भी सूत्र है। वकील चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, पर हमें यह पता है कि वह जिसके पक्ष में रहेगा वह उसी के स्वार्थ का समर्थन करेगा। वह तो सारे कानून को केवल अपने मुवक्किल के समर्थन में ही घटावेगा। लेकिन न्यायाधीश से हम यह आशा करते हैं कि वह किसी स्वार्थ का समर्थन न करके केवल वही बात कहेगा कि जिससे वह न्याय समझेगा। यहाँ बढ़िया बात क्या है? श्री भरत का तात्पर्य है कि भगवान राम ने धर्म की यह व्याख्या की जिसके द्वारा उन्होंने स्वार्थ का त्याग किया। किंतु श्री भरत धर्म की जो व्याख्या करते हैं वह व्याख्या कौन सी है? श्री भरत की महानता यह है कि वे धर्म की व्याख्या ठीक ठीक करते हैं। मान लीजिए भगवान राम यदि यह कहें कि पिताजी ने जो आज्ञा दी है वह तो अन्याय किया है, क्योंकि सारी प्रजा मेरे पक्ष में है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी ने तो भगवान राम से कहा कि जब सारी प्रजा आपके पक्ष में है, बल्कि श्री लक्ष्मण जी ने तो यहाँ आरोप लगाया कि अगर पिताजी कैकई के इतने वशीभूत हो गए हैं तथा वे इस प्रकार से अनुचित आदेश देने को बाध्य हो गए हैं, तो फिर आपका कर्तव्य है आप उस आज्ञा को अस्वीकार करके सिंहासन पर बैठ जाएं। और यदि भगवान राम चाहते तो इससे बढ़कर बढ़िया व्याख्या कोई नहीं हो सकती थी। भगवान राम कह सकते थे कि पिताजी ने यह अनुचित आज्ञा दी है, इसीलिए इस आज्ञा को मैं नहीं मानूंगा। प्रभु कह सकते थे कि मंथरा और कैकई बस ये दो ही व्यक्ति तो मेरे राज्य के विरोधी हैं और बाकी सारा राज्य तो मेरे पक्ष में है। अरे आजकल तो 1-2 वोटों में निर्णय हो जाता है, और यही तो 2 मत एक और लाखों करोड़ों मत एक और थे। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा नहीं, सत्य तो सत्य है। पिताजी जिस सत्य में बंधे हुए थे उस सत्य की रक्षा करना हमारा धर्म है। उस सत्य के समर्थन में 2 व्यक्ति हैं अथवा लाख व्यक्ति हैं, इसका कोई महत्व नहीं। उन दोनों व्यक्तियों के मन में भले ही चाहे जो बात रही हो, लेकिन यदि उनके पास वह अधिकार था, यदि उनके पक्ष में सत्य था, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और दूसरी ओर श्री भरत बड़े सावधान हैं तथा उनके धर्म का सार क्या है, अब हम इस पर थोड़ा विचार करेंगे। श्री भरत से गुरु वशिष्ठ ने कहा, भरत, श्री राम ने तो पिताजी के सत्य को मान लिया, लेकिन श्री भरत ने गुरुदेव के इस वाक्य को बड़े मधुर शब्दों में अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मण जी तो दशरथ जी की सीधी आलोचना कर देते हैं तथा भगवान राम को रोकना पड़ता है। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। वैसे भर्त्सना भरत जी भी करते हैं, लेकिन श्री भरत जी के बोलने में तो मिठास होती ही है। उनकी कहने की शैली बड़ी सुंदर है। उन्होंने कहा, यद्यपि मेरे पिताजी बड़े महान थे, लेकिन क्या बतावें, मरण काल विधिमति हरि लीन्ही। मृत्यु के समय ब्रह्मा ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया। इसमें हमारे पिताजी का दोष नहीं है। यद्यपि अर्थ में तो बुद्धिहीनता का निर्णय है, लेकिन बोलने की शैली इतनी उदात्त है कि कहते यही हैं कि हमारे पिताजी का दोष नहीं है, क्योंकि अगर किसी के पास से कोई वस्तु छीन ली गई है तो स्वाभाविक रूप से वह वस्तु उनके पास नहीं होगी। श्री भरत यह कहते हैं कि पिताजी ने जो कुछ किया वह सत्य के नाम पर किया, पर वे सत्य की व्याख्या नहीं समझ पाए, क्योंकि श्री भरत का तर्क यह था कि महाराज श्री दशरथ ने भरी सभा में यह घोषणा की थी कि अयोध्या के सिंहासन पर हम राम को बैठावेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने एकांत में गुरु वशिष्ठ से भी जाकर प्रार्थना की और उनसे आदेश लिया कि अयोध्या के सिंहासन पर हम श्री राम को बैठावें,
तथा गुरु वशिष्ठ से उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि आप जाकर श्री राम को सूचना दे आइए कि अयोध्या के सिंहासन पर कल उन्हें बैठना है, इसीलिए आज वह नियम का पालन करें। राम करहु सब संजम आजू, जऊ विधि कुशल निबाहि काजू। श्री भरत जी का तर्क यह है कि पिताजी ने जो वचन प्रजा को तथा गुरु जी को दिया वह वचन सत्य नहीं था, और जो वचन कैकई को दिया वह वचन सत्य हो गया। कैकई जी को दिया गया अगर वचन था तो फिर सारे समाज को दिया गया वचन क्या था? गुरु वशिष्ठ को दिया गया वचन क्या था? श्री राम को जो राज्य देने का वचन दिया गया था वह क्या था? और अगर पिताजी सत्य की सही व्याख्या कर पाते तो जिस समय कैकई जी ने उनसे यह कहा कि आप सत्य की रक्षा करने के लिए भरत को राज्य दीजिए, तब पिताजी को कहना चाहिए था कि सारी प्रजा के सामने राज्य देने का वचन तो मैंने राम को दे दिया है। अब उसे छोड़कर माँ अगर अन्य कोई वरदान मांगती तथा उसे अगर पिताजी देते तब तो सत्य की रक्षा हो जाती। पर ऐसा लगता है कि मृत्यु के समय पिताजी ने सत्य असत्य का ठीक निर्णय न कर पाने के कारण ही भ्रांतिवश असत्य को सत्य मान लिया। सत्य वह नहीं था, वास्तविक सत्य को प्रभु का सिंहासनासीन होना है। श्री भरत का तर्क यह था कि गुरुदेव अगर मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो सत्य की रक्षा नहीं होगी, अपितु असत्य की रक्षा होगी, क्योंकि मंथरा ने झूठ बोलकर महारानी कैकई को भड़का दिया और उन्होंने भी असत्य तथा मिथ्या का आश्रय लेकर पिताजी को ऐसी परिस्थिति में डाल दिया कि जिससे वे वरदान देने को बाध्य हो गए। ऐसी परिस्थिति में मैं अगर सिंहासन पर बैठ गया तो लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी, समाज के सामने यह दृष्टांत आवेगा कि सत्य के नाम पर असत्यवादी कैसे लाभ उठाता है। श्री भरत का अभिप्राय है कि क्या सत्य का लाभ असत्यवादी को मिले कि सत्य का लाभ सत्यवादी को मिलना चाहिए, और यह बड़े ध्यान देने की बात है। श्री भरत का तात्पर्य है कि सत्य का लाभ तो सत्यवादी को मिलना चाहिए, तभी सत्य का वास्तविक पालन होगा। और यदि यह प्रश्न किया जाए कि भगवान श्री राम तथा श्री भरत दोनों में से किसकी व्याख्या ठीक है, तो इसका उत्तर यही है कि दोनों की व्याख्या दोनों के लिए सही है। भगवान राम ने वह व्याख्या की जो प्रभु को करनी चाहिए तथा श्री भरत ने वह व्याख्या की जो भरत को करनी चाहिए। अगर भगवान राम की व्याख्या को श्री भरत स्वीकार करें तथा श्री भरत की व्याख्या को भगवान राम स्वीकार कर लें तो दोनों व्याख्याएं केवल स्वार्थ का समर्थन मात्र रह जाएंगी। उस व्याख्या में धर्म का वास्तविक तत्व नहीं होगा। इसीलिए धर्म का मूल प्राण यही है कि जिसके द्वारा मनुष्य के अंतःकरण में दूसरों को सुख देने तथा दूसरों का हित करने की वृत्ति उत्पन्न हो, तथा धर्म का यही तत्व श्री भरत ने अपने जीवन में स्वीकार किया। गुरु वशिष्ठ तो एक अत्यंत चतुर वकील की भाषा का प्रयोग करते हैं। वैसे वकील तो जैसा मुकदमा आवे उसी पक्ष में तर्क ढूंढ लेते हैं। जब गुरु वशिष्ठ भगवान राम के पास गए थे तो उन्होंने प्रभु से तर्क किया कि राम राज्य लेने में संकोच मत करो, यह तो धर्म के अनुकूल है, क्योंकि बोले तुम्हारे वंश की परंपरा है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही अयोध्या के सिंहासन पर बैठता है। तुम्हें राज्य मिल रहा है, यह कोई नई बात थोड़ी ही हो रही है। तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, इसीलिए तुम राज्य स्वीकार करो। इस समय तो उन्होंने यह तर्क किया था, पर जब भगवान राम वन चले गए तथा गुरुदेव जी ने भरत जी से राज्य लेने के लिए कहा तो श्री भरत मानो यह पूछ सकते हैं कि गुरुदेव क्या यह आशा शास्त्र सम्मत है। इसीलिए वर्णन आता है कि उस समय गुरु जी इसका तो नाम ही नहीं लेते हैं कि सूर्य वंश की क्या परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलता है, बल्कि वे तो तुरंत बदल गए और कहने लगे कि भरत, धर्मशास्त्र का यह विधान है कि जही पितु देई सो पावई टीका। पिता जिसको देता है राज्य उसी को मिलता है, जिसकी वस्तु है वह जिसको दे उसको मिलेगी। अयोध्या का राज्य दशरथ जी का था और उन्होंने तुमको दिया, इसीलिए राज्य तुम ले लो। पर भगवान श्री राम और श्री भरत दोनों इस व्याख्या के भुलावे में नहीं आए। जिस समय गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत तुम राज्य स्वीकार कर लो, तो श्री भरत ने और आगे बढ़कर धर्म के वास्तविक तत्व को पकड़ लिया।
श्री भरत ने कहा, गुरुजी यह तो बिल्कुल ठीक है कि जिसकी वस्तु है वह अगर किसी को दे तो उसको लेने का अधिकार है, लेकिन महाराज लेने के पहले यह तो पता लगा लेना चाहिए कि वह व्यक्ति अपनी वस्तु दे रहा है या किसी दूसरे की वस्तु उठा कर दे रहा है। यदि दिल्ली में चलते हुए एक बढ़िया सा मकान देखकर कोई आपसे कह दे कि यह मकान मैंने आपको दान में दे दिया, आप इसे ले लीजिए, और बिना यह पता लगाए कि वह इसी का है या किसी और का है, दूसरे दिन अगर आप उस पर कब्जा करने पहुंच जाएं, तब तो आपको बड़े कष्ट का सामना करना पड़ेगा। श्री भरत ने कहा, गुरुदेव आपने तो यह कहा कि जही पितु देई सो पावई टीका, जिसका राज्य है वह जिसको दे उसी को मिलता है, पर पहले यह तो निर्णय हो जाना चाहिए कि राज्य सचमुच पिताजी का था भी कि नहीं, क्या उन्हें देने का अधिकार था। अब धर्म और धर्मसार का अंतर यही है। श्री भरत कहते हैं कि राज्य महाराज श्री दशरथ का भी नहीं था, उनको अपने पिता अज से मिला, और अज का भी नहीं था क्योंकि उन्हें रघु से मिला, तथा रघु को दिलीप से मिला। अगर इस तरह खोजते जाएं तो अंत में पता लगेगा कि राज्य का वास्तविक स्वामी कौन था, क्योंकि इन लोगों को तो राज्य उत्तराधिकार में मिला, पर राज्य का मूल स्वामी कौन है। और इस प्रश्न पर विचार करने से अंत में मूल स्वामी के रूप में हमें ईश्वर ही दिखाई देगा। संसार की प्रत्येक वस्तु जो है वह तो ईश्वर की ही है। श्री भरत ने कहा, गुरुदेव इसका अर्थ है कि संपत्ति सब रघुपति कई आही, संपत्ति तो एकमात्र प्रभु की है, और जब सब प्रभु की है और तब अगर पिताजी ने मुझे दे दी, तब तो मानो पिताजी ने अनधिकार चेष्टा ही की है, उनको तो देने का अधिकार था ही नहीं। श्री भरत से किसी ने पूछा कि आपने पिताजी के आदेश से राज्य को नहीं चलाया, यद्यपि गुरुजी ने तो यह भी कहा था कि केवल 14 वर्ष राज्य चलाइए, पर चित्रकूट से लौटकर तो आपने 14 वर्ष राज्य चलाया ही। इससे तो यदि आप पहले ही गुरुजी का आदेश मानकर 14 वर्ष राज्य चलाते तो कैसा रहता। तो श्री भरत ने यही कहा कि जिसका राज्य नहीं उसने आदेश दिया तो मैंने नहीं माना, पर राज्य जिसका था उसने अपनी पादुका देकर यह स्वीकार कर लिया कि अयोध्या का राज्य पद मेरा है, तो फिर उसकी आज्ञा मानने में मुझे कोई आपत्ति ही नहीं थी। वस्तुतः पादुका देने का प्रतीकात्मक अर्थ श्री भरत जी ने बड़ा ही मधुर लिया। श्री भरत का तर्क यह है कि पादुका तो दी जाती है पद के लिए, क्योंकि जो पद होता है वह तो प्रत्येक व्यक्ति का एक तरह का होता नहीं। एक की पादुका दूसरे के पद में ठीक नहीं रहती है, और भगवान ने मानो पादुका देकर यह स्वीकार कर लिया कि अयोध्या का पद उनका है। इसीलिए जब वे आदेश देते हैं तो मैं उसको चलाने के लिए प्रस्तुत हूँ। बस अंतर दोनों में यही था कि गुरु वशिष्ठ तो कहते थे कि भरत पहले राज्य चलाओ फिर भगवान को भेंट देना, पर श्री भरत का धर्मसार क्या है। श्री भरत को लगा कि भाई पहले भगवान को भोग लगाकर तब प्रसाद लें कि पहले पूरा भोजन करके फिर भगवान को जूठा परोस दें। गुरु वशिष्ठ का जो धर्म है वह धर्म केवल शब्द तथ्य तक सीमित था, परंतु श्री भरत के व्यक्तित्व में धर्मसार का तत्व प्रकट होता है। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। नारायण नारायण।